नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा जो आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक देखना है, वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को छोड़ देंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार हम वीडियो आपके लिए लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले हम आपके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है सबसे पहले जाकर उन 2 वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हमने आपसे बोला था दोस्तों लगभग आपको क्या है 3 से 4 वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से आपके क्या है लगभग आप 80 में से आप 65 से 75 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो नंबर 3 है, तो इसको भी आपको पूरा देखना है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें से 1 अंक का क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और ये 100% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप चाहे त्रैमासिक का देख लीजिए, चाहे आप अर्धवार्षिक का देख लीजिए, चाहे आप फाइनल का एग्जाम देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों रस से संबंधित स्थायी भाव तो हर बार पूछा जाता है। इसलिए आपको क्या सभी रस के स्थायी भाव याद होने चाहिए। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण का शोक होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीरभत्स का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है, रौद्र रस के स्थायी भाव की बात करें तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो अद्भुत रस का पूछा गया है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका होता है विस्मय होता है। वीर रस के स्थायी भाव की बात करें दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। शांत रस का निर्वेद होता है, भयानक का भय होता है, बात्सल का वत्सल होता है, ठीक है। अब दोस्तों इनमें से मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो लगभग ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन स्थायी भावों को मैं आपको बता देता हूँ, तो उनको आपको जरूर रख लेना है। अगर आपको पूरे 10 याद हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको 10 याद नहीं है तो लगभग मैं आपको 5 बता देता हूँ जिनको आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो वीर रस है, ठीक है। वीर रस याद कर लीजिएगा। वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कर लेना है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों कर लेना है रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपको करना चाहिए वो आप कर लीजिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। इसके अलावा शांत रस का कर लीजिए निर्वेद होता है। इस तरीके से इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो सबसे पहले दोस्तों आपको 10 रस के स्थायी भाव याद होने चाहिए और उनके एक एक उदाहरण भी याद होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 1 नंबर का पूरा ये टॉपिक आपका 1 नंबर का हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आपका त्रैमासिक हो, हाफ ईयरली हो या आपका फाइनल हो। 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और 3 अंक का क्वेश्चन आपका इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि वीर रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण से लिखिए, या श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण से लिखिए। साथ साथ पूछा जाता है कि रौद्र रस किसे कहते हैं, रौद्र रस का एक एग्जाम्पल से समझाइए। तो ये 1 नंबर पूछे जाएंगे, जबकि इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके 2 या 3 नंबर में आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूरा हमें ग्रामर सेक्शन यहाँ पर देखना है। अब देखिएगा 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो आ सकता है आपके एग्जाम में, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन एक बात और आपको पता होनी चाहिए स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर होने से पहले, कि जो देखिए स्थायी भावों की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है दोस्तों, स्थायी भावों की संख्या 10 है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तो आपको आंसर 33 ही करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि स्थायी भावों की कुल संख्या 10 है, जबकि संचारी भाव 33 माने गए हैं। माने गए हों भले, लेकिन हमें क्या 33 ही लिखना। अगर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको 33 ही करना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने ये क्वेश्चन भी याद करना है, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। साथ साथ यही पता होना चाहिए स्थायी भाव 10 है और संचारी भाव आपका 33 यानी 33 है, ठीक है। आगे देखिएगा
काव्य की परिभाषा पूछी जाती है, काव्य की परिभाषा लिखी है, उसके भेद लिखिए। ठीक है, अगर आपको परिभाषा याद है तो सही है। देखिए कभी कभी आपको दिया जाता है, यहाँ पर देखिएगा, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा दी गई है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। तो क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों लगभग 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पूछा जाता है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यह परिभाषा किसकी है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य जगन्नाथ की, और 2 ऑप्शन और रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम किसकी जो परिभाषा है वो आचार्य विश्वनाथ की है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया जाता है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो काव्य की परिभाषा है वो क्या है। तो आपको लिखना है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ के अनुसार परिभाषा है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो पूछे जाते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, काव्य के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या दोस्तों, काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, वैसे तो सिर्फ आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा गया तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो आपको लिखना है ओनली 2 भेद होते हैं, या आप अंकों में लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए, काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है दोस्तों, आपसे 3 अंक या 2 अंक में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काव्य के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तब ध्यान रखिएगा, आपको लिखना है काव्य के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है श्रव्य काव्य। ठीक है, पहला श्रव्य काव्य होता है, दूसरा आपका होता है दृश्य काव्य। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका दृश्य काव्य। तो दोनों आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत ही यहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें से लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर दिया गया है श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य में भेद बताइए। देखिए श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। जबकि प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। ठीक है, और महाकाव्य खंड काव्य में भी आपको अंतर पता होना चाहिए। 2 या 4 खंड काव्यों के नाम, उनके रचयिता, 4 महाकाव्यों के नाम और उनके रचयिता के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, मुक्त काव्य के भी भेद दिए गए हैं, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक, इनको भी पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो श्रव्य काव्य के भी 2 भेद होते हैं, और आपके प्रबंध काव्य के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, ये दोनों पता होने चाहिए। और एक आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मुक्त काव्य, तो इसके भी आपके क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं, यानी कि सभी के भेद 2 होते हैं। अगर आपसे काव्य में कहीं से ही पूछ लिया जाए कि किसके कितने भेद हैं, तो ध्यान रखिएगा सभी के 2 ही भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 प्रमुख महाकाव्यों एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको देखिए क्वेश्चन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, महाकाव्य की पता होना चाहिए कि महाकाव्य किसे कहते हैं। ठीक है, महाकाव्य की परिभाषा के बाद आपको 4 महाकाव्यकारों के नाम पता होने चाहिए, उनकी रचना याद होनी चाहिए। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि 4 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो आप क्या, आपने ओनली 2 किए हैं, तो आप क्या पूरा अंक नहीं ला पाएंगे, इसलिए कम से कम 4 आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, एक रामचरितमानस, तुलसीदास, जयशंकर कामानी, जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार आप 2 और कोई कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि चंद्रवरदाई का एक है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, 4 करने हैं आपको। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट दिया गया है खंड काव्य के। तो खंड काव्य किसे कहते हैं, तो खंड किन्हीं 4 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए खंड काव्य की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। एक तो आपका जानकी मंगल जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा रचित है, सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त और गंगावतरण जगन्नाथ रत्नाकर। ठीक है, तो ये भी आपको 4 ही याद करने हैं। ये भी 4 अंक में पूछा जा सकता है कि 4 खंड काव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो इसे भी आपको 4 ही याद करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते आप देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि देखिए रस के अंगों, रस के आस्वाद योग्य बनाने में सहायक अवयव के नाम लिखिए। तो दोस्तों पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज कर देते हैं और वो गलत कर जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रस के 4 अंग होते हैं। मैंने लगभग सभी वीडियो में आपको बताया कि रस के 4 अंग होते हैं, और डिटेल में भी मैंने आपको बताया था कि पहला आपका स्थायी भाव होता है, दूसरा आपका विभाव होता है, तीसरा आपका अनुभाव होता है, चौथा आपका संचारी भाव होता है। ठीक है, संचारी भाव की बात करें दोस्तों, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जबकि जो आपके स्थायी भाव हैं उनकी संख्या 10 है। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या 10 है और आपके संचारी भाव 33 हैं। और देखिए विभाव के भेद पूछे नहीं जाते, लेकिन पता होना चाहिए कि विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक आलम्बन होता है, एक उद्दीपन होता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव 33 और स्थायी भाव 10। ठीक है, ये भी लेकिन ये जरूर पूछ लिया जाता है कि इस जिसके कारण आश्रय में स्थायी भाव उजागृत हो, आलम्बन, और ये जागृत भाव को उद्दीप कहते हैं, उद्दीपन। ठीक है, आपको इसमें पूरे पॉइंट में क्या चीज़ याद रखनी है कि रस के अंग कितने होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, जिनमें से स्थायी संचारी भाव 33 होते हैं, स्थायी भाव 10 होते हैं। लेकिन इन 2 लाइनों को भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं आपके 7 में भी पूछे जाते हैं, और आपके क्या है, और आपके इस तरीके से ही पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
ये 2 पॉइंट यहाँ से महत्वपूर्ण निकलते हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में जो अंतर है वो भी आपको याद करना है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन छूट गया वो बता देता हूँ। महाकाव्य और जो आपका खंडकाव्य होता है, महाकाव्य और खंडकाव्य में जो अंतर है वो आपको याद करना है। ठीक है, इस तरीके से जो आपका काव्य बोध अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो काव्य बोध में से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है मैं 4-5 स्टेप बता देता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि 4-5 वीडियो आपके इसको देखने को मिलेंगी हिंदी की। ठीक है, जिसमें से 3 वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, लाइक करने के बाद इस वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करने के बाद दूसरा है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।